हेलो बच्चों, देखो हम डिस्टेंस और टाइम की डिवीज़न वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और अब हमें एक और क्वेश्चन करना है। एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको उस तरह के किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, हालांकि इस तरह के हम कई क्वेश्चन कर चुके, बट ये क्योंकि नीट में पहले आ चुका इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी और फिर पॉइंट सी जाता है। ये टोटल डिस्टेंस जो है नहीं बताई गई है, बस ये बताया गया है कि दोनों डिस्टेंसेस यानी ए से बी बराबर है बी से सी के। तो हम कहते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी दी गई है और हमने मान लिया कि वो डिस्टेंस एक्स है। तो ये वाली डिस्टेंस भी एक्स हो गई, ये वाली डिस्टेंस भी एक्स हो गई। तो फर्स्ट हाफ जो है वो ऑब्जेक्ट कवर करता है विद 40 किलोमीटर पर आवर और जो सेकंड हाफ है वो ऑब्जेक्ट कवर करता है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। तो मान लीजिए कि पहले हाफ में जो टाइम है वो है t1 और दूसरे हाफ का टाइम लगा t2। तो टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के, इसलिए हमने पुट कर दिया यहाँ पर डिस्टेंस x और स्पीड या वेलोसिटी दैट इज़ 40। इन द सेम वे t2 की वैल्यू लेंगे तो वो हो जाएगा x/60। अब हमारा फार्मूला क्या है? फार्मूला है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब एवरेज स्पीड हमें निकालनी है तो मैं इसको वी एवरेज लिख लेता हूँ और टोटल डिस्टेंस जो है वो x फर्स्ट हाफ की और सेकंड हाफ की भी x अपॉन टाइम हो गया t1 प्लस t2। तो वी एवरेज इक्वल हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स यानी 2x और t1 की वैल्यू हुए जो यहाँ से लेंगे हम x/40 प्लस x/60, ये t2 की वैल्यू हो गई। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2x रहेगा, नीचे अगर हम x कॉमन ले लें तो नीचे बचता है, या x/10 कॉमन ले लें तो बचता है 1/4 प्लस 1/6। अब देखो बच्चों, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है तो ये दोनों x एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो वी एवरेज बचा हमारे पास 2/1/10 इंटू 6 और 10 का एलसीएम हो जाता है 12। तो 12 को जो 4 है वो 3 टाइम्स डिवाइड करता है और 6 जो है वो 2 बार डिवाइड करता है। और ये 10 और 12 दोनों कहाँ पहुँच जाएंगे? ऊपर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 12 ओवर 3 प्लस 2 यानी कि 5। अगर आप 5 को 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा और 2 2 या 4 और 4 12 या 48 किलोमीटर पर आवर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरह बगैर स्ट्रेस लिए अगर आपको फिज़िक्स पढ़नी है तो आप पूरी की पूरी सीरीज़ को ज्वाइन करिए। उससे क्या होगा कि एक तो आपको फिज़िक्स में स्ट्रेस नहीं होगा, दूसरा आपका सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप सीरीज़ ज्वाइन करिए और अगला क्वेश्चन चलते हैं।